हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कि पढ़ने की खुशी में माशाअल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह, अरे क्या कहने माशाअल्लाह, मोहब्बत से बैठिए सुभान अल्लाह। मायूसियों की आज तो दीवार हिल गई, उम्मीद की नमी से कली दिल की खिल गई, ऐसे नए अंदाज से ये नात पढ़ गए कि नजराने से ज्यादा इन्हें छूट मिल गई। ऐसे नए अंदाज से मायूसियों की आज तो दीवार हिल गई, उम्मीद की नमी से कली दिल की खिल गई, ऐसे नए अंदाज से ये नात पढ़ गए कि नजराने से ज्यादा इन्हें छूट मिल गई। अच्छा, कारी राहत साहब के जैसा अगर हमको छूट मिल जाता ना तो हम तो मायके पर ऐलान कर देते कि रिहाई का कभी जिल्लत से परवाना नहीं लूंगा, हवा पीता रहूंगा हर घड़ी दाना नहीं लूंगा, सबों के पास जो कुछ है अगर मुझको अता कर दे तो कसम मैं खा के कहता हूं कि नजराना नहीं लूंगा। है ना? कारी राहत हुसैन साहब किबला ने आज इन्होंने ये साबित कर दिया। और ये एक बात मैं आज ऐलान कर दूं कि कारी राहत साहब अगर दिल से जिस दिन माइक पे लाके पढ़ देना तो अच्छे अच्छे शायर साइड लग जाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं कारी राहत साहब कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी अपने छोटों को नवाजने के चक्कर में बैठे रह जाते हैं। है ना? कभी कभी ऐसा होता है, अपने छोटों को नवाजने में बैठे रह जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, गवाह रहिएगा, मैं आज रहूं ना रहूं, कल वो रहे ना रहे ये तो कोई नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं तबीब आलम अनाउंसर नहीं था, ये बहुत दूसरे रूट चार्ट में चल रहा था। लेकिन कारी आशिक साहब के मदरसा में गुलशन इस्लाम बघौता में एक छोटा सा मुशायरा हुआ था, वहां मेरी अनाउंसरी हुई थी। ये कारी कमालुद्दीन साहब और कारी राहत साहब, यही दो लोगों ने मिलकर मुझे अनाउंसर बनाया। ये बात मैं माइक पे मेंबर रसूल पे बोल रहा हूँ। इन दोनों का जितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है किसी का हो ही नहीं सकता। यही दोनों लोगों ने वहां पे, आप लोगों ने हाफिज कारी आलिम मुफ्ती की दस्तारबंदी के हवाले से सुना होगा, लेकिन अनाउंसर की दस्तार वही हुई। ये अलग सी बात है कि इन लोगों ने पहल किया और बैतुल अनवार के कब्र अनवर में लेटा हुआ सिराज मिल्लत का फैजान जारी हो गया। ये तो बात की चीज है ना? लेकिन एक बात सुनिए, हुजूर ताजुल शरिया के हवाले से हजरत कारी राहत साहब ने शेर पढ़ा, एक शेर सुनिए। मैं हजरत के जनाजे में बरेली शरीफ जा रहा था और जिस तरह से दीवानों का हुजूम और भीड़ आशिकों की खबरें आ रही थी, हमने उसके ताल्लुक से फेसबुक पे 4 मिसरे अपलोड किया था। वो बता दूं आपको, सुना दे? अरे सुना दे भाई, खड़ा हाथ लगाए कह दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम भी, इसलिए कि जिसके जिसके दिल में हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत है वो खामोश नहीं रह सकता है। इससे बढ़ के क्या होगा हादसा बरेली में। हमने 4 मिसरे अपलोड किए थे। अल्लामा क़याम साहब, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब है कि चले गए? है ना? हाँ, तबीब हम हैं, हिकमत से काम वो लेते हैं, है ना? हाँ, ये हकीम साहब हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, वरना डॉक्टर लोगों का क्या कहना। अभी एक वकील साहब आए थे ना इनाम देने के लिए, हमको बाद में मालूम हुआ कि ये जो घराना है, ये खानदान है, इसमें वकील से लेके ठेकेदार से लेके सब इंजीनियर तक है माशाअल्लाह। है ना? अल्लाह ताला सलामत रखे। एक आदमी का 2 बेटा, है ना? एक साहब थे जिनके 2 लड़के थे, दोनों बेटा जब पढ़ लिख के आगे बढ़े तो एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया। और जब दोनों की नौकरी लग गई तो बाप का पांव टूट गया एक एक्सीडेंट में, फ्रैक्चर कर गया। तो 4 महीना तक बॉन्डेज देखा कि लगाए हुए हैं। तो उनका एक दोस्त आए, कहा कि भाई आपका टेंशन, आपकी जो तकलीफें थी अब तो वो खत्म हो गई होंगी। कहा कैसे? कहा कि अरे भाई आपका एक बेटा डॉक्टर बन गया, दूसरा बेटा वकील बन गया, अब काची का कमी है, आपकी तकलीफ तो दूर हो गई। तो उस शख्स ने कहा कि तकलीफ तो अब बढ़ गई है, टेंशन दूर की बात नहीं है, टेंशन अब बढ़ गया है। कहा क्या मतलब? कहा कि ये पांव फ्रैक्चर हुआ है, 4 महीना से बंडेज लगाए हुए हैं। जो बेटा डॉक्टर है वो कहता है जल्दी से बंडेज खुलवा के ऑपरेशन करवा लीजिए नहीं तो कैंसर हो जाएगा, और जो वकील है वो कहता है नहीं अब्बू, जख्म को और भयानक होने दीजिए, मुआवजा लेने में मजा आएगा।
समझ रहे हैं? तो कभी कभी ये माहौल चल रहा है, ऐसा होता ही है भाई। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, एक डॉक्टर साहब जब भी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो मुंह पे रुमाल रख लेते थे, रुमाल। तो एक साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप जब भी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुंह पे रुमाल क्यों रख लेते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन कब्र के मुर्दों से मुझे शर्म आती है। तो उस शख्स ने कहा है कब्र के मुर्दों से शर्म किस बात की? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको नहीं मालूम है, इस कब्र में जितने भी लेटे हुए मुर्दे हैं वो सब मेरे ही इलाज में मरे हैं। तो कभी कभी ये मामला होता है। सुनिए इंशाअल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के दीवानों खामोश नहीं रह पाओगे। सुनो, हाथ उठा के हुजूर ताजुश शरिया के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अहले मंबर हजरात भी सुभान अल्लाह। इससे बढ़ के क्या होगा? हादसा बरेली में चांद आला हजरत का छुप गया बरेली में। अब वो चौथा मिसरा देखें मोहतरम भाई, इससे बढ़ के क्या होगा? हादसा बरेली में चांद आला हजरत का छुप गया बरेली में। अरे सिर्फ चंद घंटों में कैसे आ गया आखिर 2 करोड़ लोगों का काफिला बरेली में। सिर्फ चंद घंटों में, सिर्फ चंद घंटों में कैसे आ गया आखिर 2 करोड़ लोगों का काफिला बरेली में। और दीवानों का हुजूम वही देख रहा था। सुरमा लगाया जिसने बरेली का आंख में, और जिस गाड़ी पे लाया गया हजरत का जनाजा आशिक ने खरीदा है उसे 20 लाख में। जिस गाड़ी पे लाया गया हजरत का जनाजा आशिक ने खरीदा है उसे 20 लाख में। अल्लामा कारी खुर्शीद अनवर साहब और हजरत मुफ्ती नदीम सरवर साहब तशरीफ ला चुके हैं। और आपके खतीबो इमाम मौलाना दाऊद साहब तो इतने सीधे साधे हैं कि अगर इनको टाइम न दिया जाए तो बेचारा रात भर बैठा रह जाएगा। एक बार भी नहीं कहा कि हजरत हमको भी 2-3 शेर पढ़ने दीजिएगा, हम बुलाए, हम खिलाए, हम सब कुछ किए, कम से कम 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। इतना सीधा साधा आदमी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम हजरत को भी टाइम देंगे क्योंकि 2 तकरीरें होनी है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ, भाई का एक इशारा आया है इमाम साहब का कि तकरीर और जो फहरिस्त है थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ गई है, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगा कि आपने इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाया, जमाल भाई, कमाल भाई ने, इकबाल साहब ने, हमारे हाजी दिलजान साहब ने, उम्मत रसूल साहब ने, है ना, और हमारे तिलकदीन साहब, जलील साहब, जितने लोग हैं इस खानदान के सभी लोगों ने बहुत सलीके के साथ मेहमानों को बुलाया। जो माइक पे आ रहा है उसको तो माला पहना रहे हैं, लेकिन जो बेचारा बैठा रहा है उसको कब पहनाइएगा? तो मैं चाहता हूं कि जितने उलमाए किराम और मेहमान आपके बैठे हुए हैं, जमाल भाई, कमाल भाई, आप खड़े होइए और सारे उलमाए किराम को माला पहना करके एक बार इस्तकबाल कीजिए। सभी लोगों को, जितने लोग बैठे हैं एक एक करके माशाअल्लाह, उम्मत रसूल भाई आप भी सुभान अल्लाह, सभी उलमाए किराम का इस्तकबाल कीजिए जितने लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारा लगाइए, इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, सबको पहनाइए, अनाउंसर को छोड़ दीजिए। माशाअल्लाह, अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह। हम बहुत मोटा था अनाउंसर बुलाए हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जमाल भाई को देखिए माशाअल्लाह, मौलाना मुर्शिद साहब को देखिए। मौलाना मुर्शिद साहब और हम एक मर्तबा जलसे में जा रहे थे, तो अच्छा ये बताइए, रेलवे प्लेटफार्म पर एक मशीन लगी रहती है, वजन करने वाली, तौलाने वाली मशीन देखे हैं आप लोग? कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाइए तो। अरे माशाअल्लाह, बहुत लोग सफर करते हैं, है ना? टिबल कर दीजिए ना। हाँ, तो 3 आदमी के बराबर हम है तो 3 माला पहन सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ी देर माला पहने रहिए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया जब कोई फूल पेश करे तो थोड़ी देर कबूल कर लिया करो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जा रहे थे तो रेलवे प्लेटफार्म पे एक मशीन लगी रहती है जिसमें 1 रुपया का सिक्का डालिए और उस मशीन पे चढ़ जाइए, तो खर 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 करके एक टिकट के जरिए से आपको पता लगेगा कि आपका वजन कितना है। होता है ना भाई, वो मशीन लगी रहती है जो कुमकुमा, है ना, रोशनी जलती रहती है, लाइट,
तो मौलाना मुर्शिद साहब ने कहा कि तबीब साहब चलिए ना जरा सा वजन करा लेते हैं। हमने कहा कि आप जाइए। तो सबसे पहले मौलाना मुर्शिद साहब गए, 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे चढ़े, खर करके एक टोकन के जरिए से पता चला कि इनका वजन 65 kg है। हमने कहा माशाल्लाह बहुत स्टैंडर्ड वजन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि तबीब भाई अब आप जाइए ना। तो हमने कहा कि शर्मिंदा मत कीजिए, हमको कहला भेज रहे हैं। तो कहा कि नहीं आप जाइए ना, जाइए। तो बहरहाल हम भी चले गए, जाके 1 रुपए का सिक्का डाला और मशीन पे हम चढ़े। तो 10 मिनट तक तो मशीन कुछ बोली ही नहीं, समझ रहे हैं। अब 10 मिनट के बाद एक टिकट के जरिए से उसमें पता चला कि लिखा हुआ है कि कृपया बारी बारी से चढ़े, समझ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ। तो कभी कभी ये मामला आता है, इस तरह की परेशानी हो जाती है ना। एक बार हमने टेलर मास्टर को फोन किया कि अरे भाई कुर्ता पजामा सिलने का कितना लोगे? तो उसने फोन पर कहा टेलर मास्टर ने कि हजरत 500 रुपया हम लेंगे। हमने कहा ठीक है मैं कपड़ा लेके आता हूँ, मेरा नाप ले लेना। बहरहाल मैं टेलर मास्टर के पास गया, कपड़ा दिया। जब वो नापने लगा तो नापते हाँपने लगा, पसीना चलने लगा उसको। जब नाप लिया तब कहता है हजरत माफ कीजिएगा 2000 रुपया लेंगे। हमने कहा अरे 2000, तुमने तो फोन पे कहा 500 लेंगे, अब ये 2000 क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि हजरत हम तो कुर्ता पजामा का बताए थे, शामियाना का थोड़ी ना बताए थे। तो इस तरह की कैफियत कभी कभी सभी लोगों का इस्तकबाल हो गया भाई, इस्तकबाल हो गया। तो हजरत कारी खुर्शीद अनवर साहब किबला जो जमात अहले सुन्नत के बहुत अच्छे खतीब हैं, उसके बाद हजरत मौलाना दाऊद साहब का कलाम होगा, बादहू मुफ्ती साहब की तकरीर होगी और उसके बाद खलीफा नईम मिल्लत शेखुल कुर्रा हजरत कारी कमालुद्दीन साहब किबला दुआया कलिमात के लिए आएंगे, सलातो सलाम होगा, हजरत दुआ फरमाएंगे हुजूर सिराज मिल्लत के वास्ते से। उसके बाद ही आप लोगों को जाना है। आपको पता है कि कंटिन्यू प्रोग्राम मुझे चल रहा है। रात में अंबिकापुर शहर में माजापुर में था, आज यहाँ हूँ, कल बाला झगड़ा रहना है, कंटिन्यू है। ये तो जमाल भाई ने इतना फोन कर दिया और दाऊद साहब ने इतना दबाव बना दिया कि मुझे हर हाल में यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ बहुत पहले हमको आ जाना चाहिए था, ये तो बहुत लेट में हम लोग अदाग में आ रहे हैं। माशाअल्लाह आप लोगों ने अगर मोहब्बत पेश किया तो इंशाअल्लाह अब बार बार आने की कोशिश करूंगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब लीजिए हजरत खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत कारी खुर्शीद अनवर साहब किबला के लिए नारा लगाएं और सभी लोग झूम कर, बहुत देर नहीं बोलेंगे, आप घबराइएगा मत, इंशाअल्लाह वक्त से जलसा खत्म होगा। हर शख्स का टाइम फिक्स है और सबको इशारा कर दिया गया है ना। यहाँ माइक पे ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम है, हमारी क्या हैसियत है कि हम टाइम का ऐलान कर दे। बस ये हमारे उलमा दूरअंदेश हैं, जहाँ दीदा है, जिस अंदाज में चाहे इंशाअल्लाह सामईन की समात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत कारी खुर्शीद अनवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदाए पाक की रहमत के बादल छाने वाले हैं, फरिश्ते खुशबुओं से रास्ते महकाने वाले हैं। लगाओ सुन्नियों अब हर जगह से झूम कर नारा, खिताबत के लिए खुर्शीद अनवर आने वाले हैं।